नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरऊं कलेश विकार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा की इस लाइन में, इस चौपाई में 3 बातों के बारे में कहा गया है: बल, बुद्धि और विद्या। दोस्तों, अगर बल है तो सब कुछ है, बुद्धि विद्या है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर बुद्धि के ज़रिए हर व्यक्ति अपने जीवन में, इंसान कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, कोई भी पूजा पाठ नियम को कर सकता है। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि नहीं है और विद्या नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि आपने देखा भी होगा कि जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन रोज करते हैं या जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके पास हमेशा बल, बुद्धि, विद्या तीनों चीज़ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का एक ऐसा नियम बना लें कि आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। इसीलिए छोटे बच्चों को भी हम अपने शुरू से ही हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की शिक्षा प्रदान करते हैं और करना भी चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको सबसे पहले आप हनुमान चालीसा सिखाएं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना सिखाएं, उसको सही उच्चारण करना बताएं, हनुमान मंत्रों का जाप सिखाएं। यदि वो बच्चा छोटे पैर से ही अगर हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना सीख जाता है तो आगे चलकर उसे कभी भी जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने नहीं पड़ेगा। वो डटकर हर परेशानियों का सामना कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता, बल्कि हनुमान जी से बंधे हुए 9 ग्रह भी हैं और वो 9 ग्रह भी मिलकर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोगों को नहीं भी आता है। इसीलिए कहते हैं कि आप कोशिश करिए ताकि आप हनुमान चालीसा सीख जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इस तरीके का जल बताने जा रहा हूं जो आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद उस जल को इतना सिद्ध और अभिमंत्रित कर देंगे कि यकीन मानिए कि उस जल का सेवन करने के मात्र से ही आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा, आपके घर के कलेश, आपके बीच जो भी मनमुटाव चल रहा है, जो रिश्तों में बिगड़ाव चल रहा है, जितने भी प्रकार की आपके अंदर भूत बाधा प्रेत की समस्या है, यदि किसी को बुरे सपने, डरावने सपने आते हैं, कोई रात में उठकर बैठ जाता है, मन परेशान है, अशांत है, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं आपके घर में, बहुत तरीके की दवाइयां खा रहे हैं या किसी बाबा या जादू टोने के चक्कर में पड़ गए हैं, तो यकीन मानिए उस जल के सेवन मात्र से ही आपके घर की हर वो संकट, परेशानी और दुख, रोग, शोक का नाश हो जाएगा जो आपके घर में वास कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ हनुमान चालीसा के पाठ का जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जल में ही पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 75% जल रहता है और जल एक ऐसी वस्तु है कि हम किसी के बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। बहुत पुराने ज़मानों में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब पुराने ज़माने के हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी हुआ करते थे तो वो उनके लोटे और कमंडल में जो जल रहता था वो इतना सिद्ध और अभिमंत्रित होता था कि अगर वो किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी जल मार के अगर छींटा मार दें, तो किसी को श्राप दे दें, तो ये समझिए उसका जीवन अनर्थ हो जाता था। और अगर वो जल मार के अगर थोड़ा सा छींटा देकर उसके किसी को वरदान देते थे तो उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता था। इसीलिए क्या कहते हैं, एक ऐसे जल को मैं बनाने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर में खुद ही इस जल को सिद्ध कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना है हनुमान चालीसा के प्रयोग के साथ। दोस्तों, हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है, ये यकीन मानिए कि तुलसीदास द्वारा रचित जो हनुमान चालीसा है उसकी हर एक चौपाई बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली है। हनुमान चालीसा का प्रयोग हर संकटों का निवारण है। आपके जीवन के जितने भी प्रकार के घर में संकट चल रहे हैं, रोग दोष चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, सभी चीज़ों का निवारण एक हनुमान चालीसा ही एक ऐसी है जो आपके हर दुख को दूर कर सकती है। हनुमान जी ही एक ऐसे इस कलयुग के जागृत देवता हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, वो उनके पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं। यकीन मानिए कि जो हनुमान जी को प्रसन्न कर लेता है और उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कोई भी संकट उसको छू नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन रोज करते रहें। देखिए, मैं उन लोगों से भी ये वाली बात कहना चाहूँगा जिनके घर में लोगों को हनुमान चालीसा का सही तरीके से उच्चारण नहीं आता है या हनुमान चालीसा बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वह इस प्रयोग को कैसे करेंगे। इस प्रयोग को वो किसी भी घर में जो हनुमान चालीसा का जाप करता है, आप उनसे कहकर इस प्रयोग को सिद्ध करवा सकते हैं।
यदि आपको ठीक तरीके से हनुमान चालीसा नहीं आती तो आप ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, हर एक स्टेप को ध्यान से सुने, ताकि जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्ञान की बात है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आजीवन आप इस उपयोग को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं और किसी को भी यह उपाय आप बता सकते हैं ताकि उसके भी जीवन का कल्याण हो सके। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आज के इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोस्तों आपको एक कांच की बोतल लेनी है, लाल रंग की आपको एक कांच की बोतल लेनी है और आपको बोतल में उसमें जल भरना है। देखिए जल आप चाहे गंगा जल भर लें या फिर आप जो जल रोज़ अपने घर में पीते आ रहे हैं, आप उस जल को लेकर उसमें भर दीजिएगा। उस जल में, उस बोतल में इस जल को भरने के बाद आपको हनुमान जी के सामने उस जल को रख देना है। यह प्रयोग आप सुबह नहा धो के निवृत्त होकर सारे कामों से उसके बाद कर सकते हैं। यह उपाय आप चाहे मंगलवार से करें या सप्ताह के किसी भी दिन से करें, इसमें कोई भी ऐतराज़ या फ़र्क नहीं है। देखिए जिस दिन से भी अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि वो दिन हनुमान जी का है। ये आपने बागेश्वर धाम की कथा में गुरुदेव महाराज से भी सुना होगा कि जिस दिन भी अगर आप हनुमान जी की कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना विधि करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो दिन हनुमान जी का है, वो दिन मंगलवार है। तो इसलिए आप चाहे मंगलवार से करें, चाहे शनिवार से या सप्ताह के किसी भी दिन से करें, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको उस लाल रंग की बोतल में, कांच की एक बोतल लीजिएगा जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो पारदर्शी हो, उसमें आपको लाल रंग की बोतल के अंदर जल भर देना है। और बोतल अगर कांच की हो, प्लास्टिक की नहीं लेना है आपको, ठीक है, और किसी भी चीज़ की बोतल नहीं लेना है, आपको कांच की लाल रंग की बोतल का प्रयोग करना है इसमें। यदि लाल रंग की कांच की बोतल नहीं मिल पाती है तब आप कोई तांबे की बोतल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बोतल साफ़ और शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि जूठी वगैरह ना हो। उसके बाद आपको उस बोतल के चारों तरफ, यानी कि ये कह लीजिए कि चारों दिशाओं में आपको 4 दीपक जलाने हैं। वह 4 दीपक आपके तिल के तेल के होने चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके घर में तिल का तेल नहीं है दोस्तों, तो आप अपने हाथों से बनाए हुए घर के देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। बाहर के डिब्बे वाले देसी घी का प्रयोग नहीं करना है, वो वर्जित है। तो इसलिए आप अपने घर में देसी घी बना लीजिए, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको 4 दीपक चारों कोनों की दिशाओं में जलाने हैं और बीच में आपको वो जल भरी बोतल रख देनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी के सामने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको हनुमान चालीसा का पाठ आप 11 बार करें। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपको बोल बोल कर जप करना है, मन में जाप नहीं करना है। और आप हनुमान चालीसा का जाप आप अपने हाथों में पुस्तक को लेकर करें, यानी कि जो हनुमान चालीसा की किताब है आप उसको अपने हाथों में लेकर करें। क्योंकि ये भी बात मैं बता दूं आपको कि आपको हनुमान चालीसा चाहे कितनी भी बार अच्छी तरीके से याद क्यों ना हो, मैं मानता हूं कि आप उसका कोई भी उच्चारण गलत तरीके से नहीं करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, लेकिन फिर भी आप हनुमान चालीसा की पुस्तक को लेकर ही आप उसका पाठ पढ़ें। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको पुस्तक लेकर करना है और वहीं पर बैठकर मंदिर में ही आप अपने घर के मंदिर में 11 बार आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी दीपक आपका बंद नहीं होना चाहिए, दीपक हमेशा जलते रहें। यदि अगर ऐसा कोई लग रहा है कि आपको कोई दीपक अगर बंद होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप उसमें कहते थोड़ा सा घी या तेल जो भी है आप वो डाल दीजिएगा, ताकि दीपक आपका जलता रहे, वो बंद ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा अर्चना करते समय ये ध्यान रखिए कि दीपक को बंद होना नहीं चाहिए, यह अशुभ होता है, इससे पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए आप दीपक का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो जलता हुआ हो। अब आप जब हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लें, तो हनुमान चालीसा के 11 बार पाठ करने के बाद दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आधा घंटा लगेगा। ये आधे घंटे का ही उपाय है। और एक बात और ध्यान रखिए कि आपको हनुमान चालीसा बहुत जल्दी रटंत विद्या में नहीं आपको पढ़नी है, बल्कि आप इस तरीके से पढ़िए ताकि आप हनुमान जी से जुड़ रहें। देखिए दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में आप हनुमान जी से जुड़ जाते हैं। जब आप हनुमान चालीसा के स्वरों को जाप करते हैं ना, तो आपके द्वारा मुंह से निकाले गए हनुमान चालीसा के स्वर वो डायरेक्ट हनुमान जी तक पहुंचते हैं और वो समझ जाते हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनके हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं।
इसीलिए क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके हनुमान चालीसा का जाप करना है। और 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की आरती आप कपूर के साथ कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो दीपक जब बंद हो जाए चारों, तब आप उस जल को उठा लीजिएगा। देखिए, उस जल को आप उठा के क्या करेंगे, यह एक तरीके से सिद्ध और अभिमंत्रित जल है। यह जल इतना शक्तिशाली है कि आप यकीन मानिए कि आपको इस जल के पीने के मात्र से ही आपके घर में जैसे बहुत तरीके की बीमारियां, ये रोग चल रहे हैं या दोष चल रहे हैं, संकट हैं, अगर आपके घर में बन नहीं रही है, आपसी रिश्तों में नहीं बन रही है, बहुत तरीके के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप इस जल को थोड़ा सा पी लीजिए। अगर क्रोध बहुत आता है तो आप इस तरीके के जल को आप रोज़ नित्य सेवन करें। और आप चाहें तो इसे किसी भी जल के साथ आप मिला सकते हैं। यदि आप अपने घर में कोई जल पी रहे हैं तो आप उसके जल में इस जल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यह हनुमान चालीसा का पढ़ा हुआ 11 बार आपका ये सिद्ध अभिमंत्रित जल इतना शक्तिशाली और दिव्य चमत्कारी जल है कि यकीन मानिए कि इस जल के पीने के मात्र से ही आपके घर में ये समझिए खुद चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप इस जल का एहसास खुद करने लगेंगे। आपने देखा होगा कि मंदिरों में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद जो चरणामृत होता है, वह श्री नारायण जी के खुद का स्वयं का प्रसाद होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब वो चरणामृत आपके शरीर में जाता है तो यकीन मानिए आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति, एक ऐसा दिव्य शक्ति का आप अनुभव करते होंगे कि आप खुद स्वयं देख सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप ये महसूस कर सकते हैं जब आप इस तरीके के प्रसाद को कोई ग्रहण करते हैं। चरणामृत में 5 चीज़ों को मिलाकर जब उसका बनाया जाता है वो एक अमृत है। और इसीलिए क्या कहते हैं, आपको यह जल जो है समझ लीजिए एक तरीके का अमृत हो गया ये। तब आप इस जल को किसी भी जल के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, खाने पीने की वस्तु बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप उस जल का पी सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज की सब्जी में इस जल का प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके के जल को आप जब भी रोज़ पीना चाहें तो आप किसी भी शुभ कार्य से जा रहे हैं तब भी आप पी लीजिए। या फिर अगर आप बीमार हैं या कोई रोगी है अगर आपके घर में जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं तो उसको दवाइयों के साथ इस जल का सेवन जरूर कराएं। आप जो व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है और वो कई महीनों से दवाइयों के सेवन करने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस जल के साथ उसको दवाई का सेवन रोज़ करवाइए। आप खुद देख लेंगे कि वो तुरंत ही व्यक्ति घर में ज़रूर ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात और भी बता दूं, कोई भी शुभ कार्य से जा रहे हैं, आप इंटरव्यू नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप इस जल का सेवन जरूर करके जाइए। हर कार्य आपका सिद्ध और सफल होगा। आप चाहें तो इस जल का छींटा भी आप अपने ऊपर इसको मार सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में वास नहीं करेगी। किसी भी तरीके की अगर कोई डरावने सपने या बुरे सपने आ रहे हैं तो आप रात में उठकर इस जल का सेवन कर सकते हैं। आप एक घूंट इस जल को लेके पी लीजिए। आप देखिएगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई अगर भूत प्रेत का साया आपको डरा रहा है रात में, या आप चिंताजनक हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं आपके दिमाग में आ रही हैं, यदि मन अशांत हो जाए रात को कभी भी किसी भी वक्त, रात को किसी भी समय, चाहे 12-1 बज रहे हो, 2-3 बज रहे हो, अगर लग रहा है आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप एक घूंट जल इसका निकाल कर आप पी लीजिए और उसके बाद आप हनुमान जी का नाम लेकर सो जाइए। यकीन मानिए आपको तुरंत ही शांति मिल जाएगी। ये बहुत ही दिव्य और अचूक उपाय मैंने आपको बताया है आज। तो इस तरीके का उपाय आप एक बार अपने जीवन में जरूर करके देखिएगा। ये एक ऐसा जल हो जाएगा आपके लिए कि जो सदैव आपकी हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा आपके काम आएगा। आप ये उपाय किसी को बता भी सकते हैं। यदि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी अगर बीमार है या किसी तरीके का कोई संकट या नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत संकट का वास चल रहा है उसके घर में, तो आप इस तरीके का उपाय आप उसको बता भी सकते हैं। यदि उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आती, वो इस तरीके को कैसे करेंगे, तो मैं बता दूँ, आपके घर में अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाला है जो पढ़ा लिखा है, आप उससे कहकर 11 बार इस तरीके का यह उपाय करवा लीजिए। यह जल आपके जीवन में हमेशा रक्षा करेगा। यह हनुमान जी का जल है, कोई ऐसा वैसा जल नहीं है जो कि कहते हैं आपको कोई संकट परेशानी पैदा कर दे, बल्कि यह तो वो जल हो जाएगा जो आपके हर संकटों को दूर कर देगा, आपके घर से हर नकारात्मक ऊर्जा को भी मिटा देगा ये। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको उपाय बताया है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक की बागेश्वर बालाजी कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जय सनातन धर्म की।